जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जेके पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष शिवन आशाई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कई मुद्दों को किया गया उजागर। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत के मद्देनजर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में परिणाम शहीदानों के तहत वीर बाल दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएस पुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सुरनकोट में आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद अब हमले वाली जगह पर 3 नागरिकों की संदिग्ध मौत के बाद विपक्ष द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग। अब समाचार विस्तार से। नगर में आज जेके पीपल्स पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान शिवन आशाई सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अपने आईन है, उन्हें बदलने का अधिकार केवल जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी को है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को यदि निरस्त किया गया तो उसे भी ध्वस्त करने का अधिकार जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी को ही था। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर करते हुए रोष प्रकट किया। And from the laws of the Supreme Court, we have said that we will file a review petition. क्योंकि जो सारे आपके बड़े लीगल ल्यूमिनरीज है, चाहे फलियस नारिमन हो, मदन लोकुर हो, रोहिंगटन नारिमन हो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के हिंदुस्तान के आईन के नुक्ता नजर में जो कमी पेशियां जजमेंट में आई है, उसके वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के जो व्यूज है उनके जरिए सारी दुनिया के सामने रखे। आप लोग सब जानते हैं कि फलियस नारिमन ने भी कहा कि किस तरह 370 को एब्रोगेट किया गया। 367 क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान के आईन में बाय मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन विच इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मनूवर। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किसी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कोई चेंज नहीं हो सकती है। यह खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मिस्टर फलियस नारिमन एट द एज ऑफ 94 he is standing formidably with the people of Jammu and Kashmir। आज हमें गैरत भी, हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है जो कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं। और मैं आप सब लोगों को वादा करूंगा, यही आज सुबह मॉर्निंग में when I spoke to my lawyers in the first week of January we are going to file a review petition। अब आपके जरिए इस कौम को मैं बावर करवाऊं कि क्या कश्मीरियों के साथ गलत हुआ। 370 का जो क्लॉज 3 था वो कहता था कि कोई भी अमेंडमेंट जो 370 में होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप हमारा विद यूनियन ऑफ इंडिया हुआ है, वो कुछ शराइतों पे हुआ। खाली 3 डोमेन से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कश्मीर का अपना सदरी रियासत था, कश्मीर का अपना एजेंडा था, कश्मीर का अपना आईन था, कश्मीर का अपना हेड ऑफ स्टेट था। और ये सारे इख्तियारात हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने बाय मींस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कॉल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। ये पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था, ये अमेरिका ने हमें नहीं दिया था, ये बर्तानिया ने हमें नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था। इसीलिए यह हमसे कोई छीन नहीं सकता है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा प्रणाम शहीदानों के तहत वीर बाल दिवस बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर जम्मू में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मोर्चा प्रेसिडेंट रणजोत सिंह नलवा सहित बड़ी संख्या में सिख संगत मौजूद रही। यह दिवस 4 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। 4 साहिबजादे शब्द का प्रयोग सिखों के दशम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सामूहिक रूप से संबोधित करने हेतु किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करने हेतु ये दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएस पुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी 99वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अखनूर प्रभारी ब्रिजेश्वर सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित
इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा आए हुए अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। छोटी उम्र में जब उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने बोला था, अटल जी इस देश के एक दिन प्रधानमंत्री बने, और वो इस देश के प्रधानमंत्री तो 25 दिसंबर आज एक बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाती है। अटल जी इस देश के एक युग पुरुष थे। अटल जी एक महान नेता थे। 1957 में पहली बार वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। जैसे विजेश जी बता रहे थे, छोटी उम्र में जब उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब पार्लियामेंट में बोला था, अटल जी इस देश के एक दिन प्रधानमंत्री बने, और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनके व्यक्तित्व को, उनकी महानता को तो नहीं कंडेम कर पाते थे कि एक महान व्यक्ति हैं, पर कई लोग बीच में बोलते थे ग्रेट मैन इन रॉन्ग पार्टी। कई लोग ऐसे उनके ऊपर भी कमेंट करते थे। अटल जी जब 77 में 75 में देश में इमरजेंसी लगी, उन्होंने बड़ी फाइट की इमरजेंसी के खिलाफ। तब मौका आया कि भाई जनसंघ देश के लिए, तब था कि देश में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, तो देश के लिए और देश में डेमोक्रेसी बचे। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने जनसंघ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाई, सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में। जब वो इस देश में फॉरेन मिनिस्टर बने तो दुनिया ने उनको सुना। उन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। फिर 90s में जब कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी और लोगों की माइग्रेशन हुई, हिंदू लोगों की वहां से, तब अटल जी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन। पुंछ जिले के सुरनकोट में आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद अब हमले वाली जगह पर 3 नागरिकों की संदिग्ध मौत की हर कोई निंदा कर रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी मारे गए नागरिकों के परिवार से मिलने का कार्यक्रम था और वहीं प्रशासन ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और प्रशासन के इस रवैये से असंतुष्ट होकर उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और इस दौरान उन्होंने इस दुखद घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। ओहदेदारान ने, सीनियर साथियों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो बताया है। मैं इनके सब अल्फाज की तारीफ़ करता हूँ। जो पिछले दिनों आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ सान्या हुआ, जवान जो हैं वो शहीद हुए, हमें उसका भी दुख है, हमारी फौज है। लेकिन ज़्यादा दुख ये है कि जो गरीब लोग, मज़दूर लोग, भेड़ें चारने वाले दिहाड़ीदार लोग, उनके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने ना किसी मिलिटेंट को पकड़ा, ना देखा, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, उनको पकड़ के इस बर्बरियत से जनाब कत्ल करना, ये ना तो खाली गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी फेल हुआ है। हम इसकी सख्त सख्त कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नंबर 2, हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो यहाँ आने वाली थी, वो इनके फैमिलीज़ के साथ दुख का इजहार करने के लिए, हमदर्दी करने के लिए। और एक तो कत्ल होता है, दूसरा पूछने देने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे, हमारी सदर साहिबा आ रही थी,
अभी हमें जैसे शमीम साहब ने कहा कि यहाँ पहुँच के इत्तला मिली है कि उनको सुबह ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ यही है कि चंद रोज़ पहले टोपा बिफलियाज में जो 3 नौजवानों की हलाकत हिरासत में हुई है, उन्हें तशद्दुद करके उन्हें चोटें पहुंचा के उन्हें मौत के घाट उतारा गया। एक तो उसके लिए एहतजाज, सरापा एहतजाज है हम। दूसरा ये है कि कल सदर मोहतरमा का प्रोग्राम बना था आज के लिए, जो वहाँ विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को वो इजहार ताज़ियत करना चाहती थी। उस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे थे, तो अभी अभी हमें खबर मिली है कि सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, उन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तो हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, इसके थ्रू वहाँ के जो लोग मारे गए हैं मुकामी नौजवान शबीर अहमद, शौकत अहमद, सफ़ीर अहमद, उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। साथ में ये मांग करते हैं जो भी उनके कातिल हैं जिन्होंने तशद्दुद करके उनको शहीद किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। और जितने लोग ये सफ़र हुए हैं इस पूरे मामले में, उनको कंपनसेट किया जाए। बाकी रही बात सुरन कोर्ट को, तो मैं कहूँगा कि किसी की नज़र लग गई। अगर आप देखें, मारूफ साहब ने और शमीम साहब ने आपसे की, मैं उनकी हर बार तायद करता हूँ। और आज हमारे लिए ये इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा कि एक तो हमारे नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, बेकसूर बच्चों को, बेकसूर नौजवानों को उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, फिर उनकी वीडियो बना के माशरे में भेजी जाती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई हमारा हाल चाल पूछने के लिए आना चाहता है तो उसको भी हम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हमने खुद कोशिश की थी कि हम विक्टिम जो है उनके घर जाएं, टोपी वहां जाके फातह ख्वानी करके आएँ, लेकिन पिछले दिनों से आज तक जो है उस सड़क को बंद रखा गया है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो बेचारे ज़ख्मी की हालत में अस्पतालों में हैं, उनका पता नहीं कि उनका क्या हाल है, कैसी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है नहीं चल रही है, वो किन हालात में हैं, उनसे भी हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं हमारे घर से कुछ जो है अफराद खाना उठाया, उनका अता पता नहीं है, हॉस्पिटल में हैं, कैंप में हैं, कहाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ हम एक अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं, और 1947 से लेकर आज तक अगर आप रजौरी पुंछ की हिस्ट्री देखें तो हमने बहुत सारी जंगें यहाँ देखी हैं, बहुत सारे मसाइब देखे हैं, लेकिन हर हालात में हमने इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान का साथ जो है दिया है। हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी सुरन कोट तशरीफ़ ला रही थी, क्योंकि हमें टोपा में जहां मासूम बेगुनाह बेबस लोगों को उठा के टार्चर करके अजीतें दे के उन्हें जान बहक किया गया, उस कुंबा के साथ अपना इज़हार हमदर्दी और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को जानने के लिए सदर मोहतरमा वहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहती थी, और तमाम हमारे साथी उसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे। हम अपनी सदर मोहतरमा को रिसीव करने के लिए और उस मकाम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि इस बुज़दिल काहिराना एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को होश अरेस्ट किया, उन्हें घर से बाहर और अपना सुरन कोट के लिए सफ़र जारी करने का हक जो है उनका ख़त्म किया गया। इसलिए तमाम पार्टी के ज़ुमा इकट्ठे हुए हैं कि हम एक तो जिन लोगों बेगुनाहों को लुकमा अजल बनाया गया उनके लिए इज़हार हमदर्दी भी हम करें, और उस सिलसिले में प्रोटेस्ट के तौर पर हम गवर्नमेंट हिंदुस्तान, रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और बैरुल कौमी सतह पर जो पीस कमेटीज़ हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज देश भर में भाजपा की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया
जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेवाओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू के तालाब तिल्लो में भाजपा नेता अयोध्या गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मौके पर एक्स-एमएलए सत्य शर्मा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनोद कपाही मौजूद रहे और आए हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देश हित में दिए गए योगदानों को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसी शख्सियत है जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं। इनको जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे। ये देश के हित की, देश के समाज को साथ लेने की बात करते थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने सभी को, सबको साथ लेकर जिस प्रकार की भारत सरकार चलाई, मुझे लगता है कि ऐसी एक मिसाल थी। और उनके बताए हुए कदमों पर भी आज हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं, वो भी उसी नक्शे कदम पर जो रास्ते उन्होंने बताए थे, जो कार्य उन्होंने शुरू किए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क़यादत में पूरे हो रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस था। हमारे बीच में मुख्य रूप से जम्मू वेस्ट के विधायक सत्य शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी, बीना जी, कुसुम जी, दीपक जी, हरजिंदर जी, विक्की जी, तरसेम जी, गोपिंदर जी, जितने भी हमारे साथ, टोनी जी, हमारे सब लोगों ने जहाँ पे आज मिलकर श्रद्धांजलि भी दी है और उनका जन्म दिवस भी मनाया है। मैं बहुत बहुत आज लोगों को सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जन्मदिन पर याद कर रहे हैं, एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। अयोध्या गुप्ता जी द्वारा इस जिला में प्रमोद जी की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें हम सब ने मिलकर उस महान विभूति को याद किया है। पूरा भारतवर्ष उन्हें याद रखेगा उस पोखरण बम विस्फोट के लिए, जिसको करके उन्होंने बता दिया कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। प्रतिबंधित होने के बावजूद, और उस वक्त लगता था कि पूरा विश्व जो है भारत के विरुद्ध है, लेकिन प्रतिबंध लगने के बावजूद उन्होंने जो कार्य किए वो अपने आप में एक सराहनीय है। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा है कि उन्होंने जिला विकास परिषद चुनाव के दिनों में क्षेत्र के लोगों के साथ जितने भी वायदे किए थे उन्हें लगातार पूरा किया जा रहा है और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने लगातार प्रयास किया है, जिसके चलते क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। टोनी ने ये बात ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत फ्लोरा में लगभग 11 लाख रुपए की लागत से सड़कों पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यालय के दौरान क्षेत्र में जहां पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया है, वहीं क्षेत्र में विकास कार्यों को भी लगातार तेजी के साथ करवाया जा रहा है। जो देर से एक डिमांड थी, तो ये हमने गुरुद्वारा से लेके पूरे गांव के आसपास ये 450 मीटर का एक 11.5 लाख का काम था, जो बार बार यहाँ के जो हमारे बड़े वसनीक हैं, रतन जी, रॉकी जी, गुरुद्वारा के प्रधान साहब और सभी लोगों की ये मांग थी कि ये एक गली का यहाँ से हिस्सा, जहाँ आपने खुद देखा टाइल है, इसके आगे ये काफ़ी देर से यहाँ का पोर्शन लो रह जाता, पानी रुक जाता है यहाँ पर, तो और गुरुद्वारे के आगे से और पूरे गांव के आसपास जाएगी ये सड़क। तो ये उसी का उद्घाटन है आज, और ये हमने पिछले दिनों ही ये काम जब
रिक्वेस्ट करी थी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को, तो उस वक्त ये सारा रखा गया और आज इसका शुभारंभ किया है हमने। और विकास के कार्य हैं और इसको हम और तेज़ी लाएंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्या आपने देखा होगा जो बाहर से सड़क जा रही है, आपने देखा यहाँ पे बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रीगण रहे, सब लोग रहे, लेकिन आपने देखा जो सुचेतगढ़ की सड़क बन रही है, ऐतिहासिक सड़क बना रहे हैं हम। आज परेड वहाँ पे शुरू हुई, ये ऐतिहासिक काम किया हमने, नहीं तो किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बहुत बहुत बड़े बड़े ओहदों पर लोग रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन ये जो आज का कार्य है विकास के कार्य, ये जब से हम डीडीसी बने हैं उसके बाद हमने इनमें तेज़ी लाई है। और आप देख रहे हैं कि रोज़ आप हर जगह पहुँचे होते हैं। हमने कल ही दबलैड़ के अंदर एक बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल का एक बहुत बड़ा काम था, उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये डीडीसी का इलाका हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका पड़ता था सुचेतगढ़ का, तो उसमें भी हमने साथ होकर, जहाँ बाकी सारे वहाँ के डीडीसी प्रोफेसर गारूर जी थे, तरसेम शर्मा जी थे, हमने भी साथ होकर पूरा जोर लगाकर उसको जल्दी से जल्दी करवाने का कार्य किया और हमने सबने मिलकर उद्घाटन किया। बांदीपुरा के भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी आरिफ राजा द्वारा की गई तथा उनके साथ जिला के अध्यक्ष नसीर अहमद लोन, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अब्दुल राशिद खान और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश हित के लिए किए गए कार्यों और सेवा भाव को भी याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा लाइट छोड़ दो। मैडम बेमन की बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी इब्राहिम साहब, जावेद अहमद मल्ला साहब, आजाद अहमद मगलू साहब, क्रिसमस मनाते हैं बाकी हिंदू भाई जी ने जो यहाँ पे उनकी जन्म की दिन की बहुत बहुत बधाई देने के लिए हम यहाँ। देखिए, आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो हम पूरे देश भर में मना रहे हैं, त्यौहार की तरह हम मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम बांदीपुरा के इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आए प्रोग्राम मनाने के लिए। आज जो उनका बर्थडे था वो हमने सेलिब्रेट यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने विस्तार में ये भी बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या क्या कामें की है और उनका क्या स्वभाव रहा है। तो उसमें शायद आप भी थे। आज यही प्रोग्राम हमारा यहाँ था, यही हम मनाने के लिए आए। बाद एक ज्वाइनिंग रखी थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने, वो ज्वाइनिंग तो प्रोग्राम तो हमारा सिलसिला चलता रहता है। आज इसके बाद ही आज अच्छा शुभ दिन है, जिन्होंने आज कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनको दिल की उम्मीदवारों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस खुशी के मौके पे उन्होंने आज पार्टी का दामन थाम लिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज हम बीजेपी ऑफिस बांदीपुरा में आए और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है आमिर साहब और बिलाल साहब और यहाँ की टीम, उन्होंने आज यहाँ पर जो अच्छी मेहनत की और यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो मनाया गया। और अच्छे तरीके से आपने देखा किस तरह हमने मिठाई यहाँ पर बांटी और जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो था उसने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानी और कितनी खिदमत की। और आज हमने वही प्रोग्राम यहाँ पर की और मेरी जो टीम, मेरे जो लोग यहाँ पर आज आए थे, आज तकरीबन हज़ारों में लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम को। और कल भी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है। हमारे जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी रहेंगे। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में सबसे बड़ी सभा श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर होली फैमिली कैथोलिक चर्च में आयोजित की गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों द्वारा यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया और विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की गई। वहीं ऑल सेंट्स चर्च में भी क्रिसमस समारोह आयोजित किया
गया, जहां प्रोटेस्टेंट धर्म से जुड़े ईसाई भी बड़ी संख्या में क्रिसमस मनाने के लिए एकत्र हुए। दोनों चर्चों को रंग बिरंगे झालरों और गुब्बारों के साथ सजाया गया और उत्साहपूर्वक क्रिसमस का शुभ दिन मनाया गया। Of all our family members and friends, hungry, love for the unloved, healing for the sick. We pray for the forgiveness of sinners and Father, help us remember the gladness of the shepherds and the worship all over the world. Let kindness come from evil by the blessing which सभी शासकों और राष्ट्रों के नेता युद्ध अनुभव कर सके। स्थायी शांति फिर आवाम के बीच में हमारे कश्मीर वैली में शांति My name is Sunera. Where from you? I was born in the US, but I'm being raised in Tamil Nadu. Today is a very special day in which Christ is being celebrated, so I'd like to wish everyone a very Merry Christmas. I've only been here for a few days. It's very cold here. It's too cold. It's too cold. Yeah. Thank you. You want to convey any message to on this special day? I just like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. पूनम जी क्या कहेंगे आज के ऑस्पिशियस डे पर? एक्चुअली सर टुडे आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कश्मीर में भी हम इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि कश्मीर में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए यहाँ पे, तो हम ज़्यादा हम ईद मनाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि हम क्रिसमस को इस तरह से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कश्मीर में। साल सेलिब्रेट करते हैं जी, ईद ही नहीं, इतना नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं था पहले इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम। जी जी जी, लेकिन मैंने देखा है, वो देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी लोग काफ़ी अच्छे से सारे फेस्टिवल को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जी एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि इतना फॉगी होगा आज, बट इट्स नाइस। मैसेज है कि जैसे कि बाहर के लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ आने से, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आइए। जैसा आपके आज बारामूला कश्मीर में पारंपरिक और बड़े ही धार्मिक उत्साह के साथ कश्मीर की छोटी ईसाई आबादी ने क्रिसमस दिवस मनाया। घाटी में सबसे बड़ा सामूहिक क्रिसमस का आयोजन बारामूला जिले के मध्य में सेंट जोसेफ की होली फैमिली कैथोलिक चर्च में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोग यीशु मसीहा के जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए तथा यीशु मसीहा के समक्ष घाटी में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। जिनकी मन की शांति की जरूरत है, परेशानी लोगों को, जिनकी खुदा के चरणों में हमारे आस पड़ोसी जिन्होंने खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने, उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी तोड़ी और ये कहकर पेशो और खाओ, ये मेरा बदला दिया जाएगा। जो 2 दिन बच्चे थे We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas and a Happy Christmas. We wish you a Merry Christmas.
और नया साल का मुबारक देता हूँ। क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदा का प्यार। खुदा ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि जो उसे विश्वास करेंगे उनका जीवन सर्वनाश ना हो, बल्कि उनके जीवन में आनंद मिले। ये संदेश खुदावंद यीशु मसीह ने लेके आया। ये क्रिसमस हमें याद दिलाते हैं कि जो अंधकार में रहते हैं उन्हें एक ज्योति की उजाला दिखाई देती है, और उस ज्योति को हमें ग्रहण करना है और उस ज्योति को एक दूसरे के साथ बांटना है। यही क्रिसमस है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया, जैसे मैंने प्यार किया वैसे आप एक दूसरे को प्यार किया करो। और प्यार का चिन्ह खुदावंद यीशु मसीह करना है, आपस में मेल मिलाप रहना है। हैप्पी क्रिसमस, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम देखते हैं जो 25 दिसंबर है, इस दिन क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु जो है जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ है। और इसके लिए बहुत सारे लोग हमारे चर्चिज़ में आते हैं, और अगर हम बाहर भी देखें बहुत सारे लोग क्या बोलते चर्चों में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। इस दिन स्पेशल प्रेयर्स की जाती है, सबके लिए प्रेयर्स की जाती है। और ये हमारा जो खासकर बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। बच्चे सोचते हैं सेंटा आएंगे, सेंटा गिफ्ट्स लाएंगे, और पेरेंट्स भी जो हैं वो उस दिन गिफ्ट्स देते हैं। बच्चों को बहुत ये एक्साइटेड होते हैं बच्चे इस दिन के लिए। और हम बाहर देखते हैं कि जहाँ पे भी आप देखें, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत डेकोरेशन किया हुआ है, अंदर भी चर्च के डेकोरेशन किया हुआ है। तो मेरी तरफ से सबको। बारामूला में भाजपा संसदीय क्षेत्र टीम रफियाबाद द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी एमएम वार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कवि रहे हैं तथा उन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। और गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। में हमें एक को बनाना है, उस एक को और 10 बनानी है, उस 10 को और 100 बनाना है। ऐसे ही पार्टी होती है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। जिम्मेदार होता है पॉलिटिकल लीडर, अगर वो नहीं करेगा वो ही बनेगा। है मानव से बनाओ सरपंच, सरपंच पद बनाओ बीडीसी, कई पद होता है हमारा एमएलए। तो जब हमारा माला है, दोनों हमारे माले हैं रोमा के, ये सर में हमारे लिए तो वो डिग्री वजह के साथ है, डिग्री वजह मिट रहा है, चाहे दिमाग से देखें कैसे से देखें। दिसंबर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के हर पोलिंग स्टेशन पर, हर क्षेत्र में, हर पॉलिटिकल ऑफिस में, यानी हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस पूरे भारत में जहाँ जहाँ है, हर स्टेट में ये मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 2024 को 1924 को उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, तो उसी के रिलेटेड आज ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसको गुड गवर्नेंस ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है। और आज के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी भी रखी है, तो हमेशा ये आगे चलता रहेगा। 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को हमेशा छुट्टी रहेगी।
और कंपटीशन तो हर वक्त होता है, जब आप फील्ड में निकले आपको कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हर जगह है, हर फोरम में है, हर स्टेज में है। लेकिन जो आज के हालात आप देखिए, ज्वाइनिंग, अगर आपने परसों श्रीनगर की ज्वाइनिंग देखी होगी, आज यहाँ हमारी पुलवामा में ज्वाइनिंग है, जिसमें हमारे ऑनरेबल अशोक कौल जी होंगे। 25 तारीख की पुलवामा में हमारी ज्वाइनिंग है, 26 तारीख की हमारी कुपवारा में है, 27 तारीख हमारी बारामूला टंगमर्ग में है। इस वक्त जो ज्वाइनिंग हो रही है, अच्छे लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हर एक हमारे साथ मिल रहा है। उस आशा से, और जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उनको सामने रखकर हमारी आशा है कि हम 60 के पार करेंगे। इस बार सरकार हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, और अल्लाह ताला के फजल करम से कश्मीर से हमारा टारगेट है कम से कम 25 सीटें। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी।